स्टैटिस्टिक्स को लेकर के चैप्टर 1 का ये तीसरा वीडियो होगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो तक सर्वेक्षण को समझ लिया था, प्राथमिक और द्वितीयक जो स्रोत थे उसको हम लोगों ने समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करेंगे सर्वेक्षण के साधनों की तैयारी, किस प्रकार से सर्वेक्षण को लेकर के साधनों की तैयारी की जाती है। आपको पता होगा सर्वेक्षण यानी कि सर्वे, और सर्वे जो है वो मुख्य रूप से प्रश्नावली के माध्यम से की जाती है। यानी कि प्रश्न पूछकर आप लोगों की राय जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। यानी कि आप अगर कोई सर्वेक्षण कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे प्रचलित साधन जो है वो है प्रश्नावली। सबसे पहला सवाल यहीं से हो जाता है कि सर्वेक्षण को लेकर के सबसे प्रचलित जो साधन है वो क्या है, तो वो हो जाएगा प्रश्नावली या फिर साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार कहते हैं इंटरव्यू। आप जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है आपने देखा होगा कई चैनलों में भी, जो इंटरव्यू है या फिर प्रश्नावली, ये दोनों जो है सर्वेक्षण के सर्वाधिक प्रचलित साधन है। इससे होता क्या है कि जो प्रश्नावली है या तो स्वयं जो उत्तरदाता है उनके द्वारा भरी जाती है, या फिर जो शोध करता है, जो गणनाकार है, अथवा जो प्रशिक्षित जांच करता है उसके द्वारा भरी जाती है। प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची तैयार करने में कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना होता है, लेकिन उन बातों को जानने के पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रश्नावली दो तरीके से भरा जाता है। या तो जो व्यक्ति से ये सवाल किया जा रहा है वो व्यक्ति स्वयं उस प्रश्नों को भरेगा, या दूसरा जो व्यक्ति उससे सवाल कर रहा है यानी कि जो सर्वेक्षण कर रहा है या जो गणना कर रहा है वो उस सवाल का जवाब भरेगा। यानी कि कहा जा सकता है कि प्रश्नावली या तो स्वयं उत्तरदाता के द्वारा भरी जाती है, या फिर जो शोध करता है, जो गणनाकार है, उसके द्वारा ये प्रश्नावली जो है वो भरी जाती है। और इसको तैयार करने के लिए जो निम्न बातों का जो ध्यान रखना है उसमें सबसे पहली बात होती है कि प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जहाँ तक संभव हो प्रश्नों की संख्या जो है बहुत कम से कम होना चाहिए। लंबी प्रश्नावली उत्तरदाताओं को क्या करती है, हतोत्साहित करती है। किसी भी क्षेत्र में आप सर्वेक्षण करने जा रहे हैं अगर, तो आप अगर 2, 4, 5 सवाल अगर लेकर के जा रहे हैं तो लोग आपको उसका जवाब सही सही दे देंगे। लेकिन अगर आपके सवालों की संख्या अगर लंबी रहेंगी, 20 सवाल, 25 सवाल, 500 सवाल, तो लोग आपके प्रश्नों के जवाब जो है नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहला जो इसमें होता है कि जो जिन बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि प्रश्नावली जो होती है वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। दूसरा है कि प्रश्नावली जो है समझने में आसान होनी चाहिए। यानी कि आप ऐसे प्रश्नों को पूछो जो सामने वाला बेहतर ढंग से आसानी से समझ सकेगा। ऐसा नहीं कि प्रश्नों का जो आपका लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो इतना जटिल हो, इतना कठिन हो कि वो समझ में ही ना आए, तो उन प्रश्नों से बचना चाहिए। तो दो जो मुख्य बातें हमें जो ध्यान रखनी है सर्वेक्षण करते समय, प्रश्नावली के समय, पहला कि प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि प्रश्नावली समझने में आसान होनी चाहिए, यानी कि जो अस्पष्ट और कठिन शब्द है उससे हमें बचना चाहिए। तीसरा है कि प्रश्न ऐसे क्रम में व्यवस्थित किए जाने चाहिए कि उत्तर देने वाला व्यक्ति आराम से उत्तर दे सके। यानी कि प्रश्नों का क्रम भी जो है वो बेहतर होना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे कि अगर इसमें एग्जाम्पल दे करके भी समझाया है और यहाँ कहा भी है कि प्रश्न जो है सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर जानी चाहिए। यानी कि पहले आप पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप किस गांव में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं। उसके बाद आप पूछेंगे कि आपके घर में जो औसत आयु है या आपके घर में जो मुखिया है वो कौन है, शिक्षा क्या है। माने सामान्य से विशिष्ट की ओर आप जाएंगे। सीधे नहीं पूछेंगे कि आपके घर में एलएलबी किसने किया है, तो ये बहुत अति विशिष्ट प्रश्न हो जाएगा। मतलब प्रश्नों की जो संख्या है वो क्रमबद्ध रूप से होनी चाहिए, और वो क्रम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो वो क्रम होना चाहिए सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर पढ़ना चाहिए। क्लियर है। अगला है कि प्रश्नावली की शुरुआत जो हम सामान्य प्रश्नों के साथ करेंगे और विशिष्ट प्रश्न क्रमशः बाद में दिए जाने चाहिए। इससे क्या होता है कि उत्तरदाता निश्चिंत हो जाता है। उदाहरण आपको दे करके समझाया है कि जैसे कि एक उदाहरण आपको यहाँ पर लिखा है गलत प्रश्न का, कि क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है। तो ये गलत प्रश्न है, क्योंकि इसने पहले क्या पूछ दिया कि क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है। और पहले ये पूछना चाहिए कि क्या आपके क्षेत्र में बिजली रहती है कि नहीं रहती है। मान लीजिए कि अगर जिन व्यक्ति
के क्षेत्र में बिजली रहती ही नहीं है, क्या वो पहले प्रश्न का उत्तर दे पाएगा? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं दे पाएगा। यानी कि ये प्रश्न का क्रम सही नहीं है। क्रम पहले ये पूछना चाहिए कि क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है या नहीं रहती है। उसके बाद पूछना चाहिए कि क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि है, तो उसको उचित ठहराया जा सकता है या नहीं ठहराया जा सकता है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम आप देखिए, यहाँ पर सही क्रम दिया हुआ है कि क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है। पहला सवाल तो वो कहेगा कि हाँ रहती है। फिर आप कह सकते हैं कि क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को आप उचित ठहरा सकते हैं, तो वो अपने मनोविवेक से या विवेक से जो है वो जवाब देगा कि हाँ चाहे ना। क्लियर है? और है कि प्रश्न यथातथ्य एवं स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं वो प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि, किसी भी प्रकार का शंका और स्पष्टता नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे आप आकर्षक दिखने के लिए अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं, ये प्रश्न है जो कि आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये प्रश्न गलत है। गलत प्रश्न क्या पूछा है कि आप आकर्षक दिखने के लिए अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं। क्लियर? जबकि यहाँ पूछना चाहिए था, सही प्रश्न ये होता कि आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं। यानी कि ये प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं। लेकिन ये प्रश्न जो है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है कि आप आकर्षक दिखने के लिए अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं। यहाँ पर इन प्रश्नों के जाल में जो उत्तरदाता है वो फंस सकता है और इसका सही जवाब शायद वो न दे या जवाब ही ना दे पाए। लेकिन इस प्रश्न का जवाब वो आसानी से दे सकता है कि आप कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं। क्लियर है? तो जो मुख्य बातें थी कि प्रश्न पूछते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनमें एक और बात है कि प्रश्न जो होने चाहिए वो अनेकार्थक या अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए ताकि उत्तरदाता शीघ्र अतिशीघ्र क्या करे, उसका स्पष्ट उत्तर देने में वो सक्षम रहे। यानी कि प्रश्न अस्पष्ट, अनेकार्थक, यानी कि ऐसा नहीं कि एक प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके 4 अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है? आप पूछे कि सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब तो समुद्र भी होता है, SEAC। तो प्रश्न जो है वो अनेकार्थक नहीं होने चाहिए। प्रश्न का जो आप पूछेंगे वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार के अनेकार्थक शब्दों की चयन नहीं की जानी चाहिए। जैसे गलत प्रश्न क्या है, क्या आप प्रति माह पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। सही प्रश्न क्या हो जाएगा, आप प्रति माह पुस्तकों पर कितना पैसा खर्च। यहाँ देखिए, यहाँ क्या आप प्रति माह पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, ये गलत प्रश्न है। सही प्रश्न जो है विकल्प पर सही का निशान लगाएं कि आप प्रति माह पुस्तकों पर कितना खर्च करते हैं। आप 4 विकल्प दे रखे हैं, इन विकल्पों में से क्या होगा कि उत्तरदाता एक विकल्प कर देगा कि अगर वो 400 से अधिक करता है तो ऑप्शन डी, अगर 300 से 400 के बीच करता है तो ऑप्शन सी, 200 से 300 के बीच करता है तो ऑप्शन बी और 200 से कम करता है तो ऑप्शन ए। लेकिन इस प्रश्न में क्या आप प्रति माह पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं दे पाएगा। अगर वो मान लीजिए कि 200 से कम करता है तो इसने बहुत तो नहीं किया। इसमें क्या हो गया कि खुद जो है ये प्रश्न अपने आप में अस्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि इस प्रश्न में ही ये अपने से ही पहले ही दर्शा दिया गया है कि बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है? ये गलत प्रश्न, और इसी को सही आपके एनसीईआरटी ने करके दिया है कि आप उससे ऑप्शन दे करके पूछेंगे तो उत्तरदाता को उत्तर देना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक और बातें हैं कि प्रश्न जो होती है वो दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं होने चाहिए। जैसे प्रश्नों को आप ये इस तरीके से नहीं शुरू करेंगे, क्या आप नहीं, इससे आप नहीं शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इससे पूर्वाग्रहग्रस्त उत्तर मिलने की संभावना होते हैं। जैसे गलत प्रश्न देखिए, इसी के एग्जाम्पल दे करके समझाया गया है कि क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि धूम्रपान को निषिद्ध कर देना चाहिए। इस प्रश्न में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। पूछ रहा है क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि धूम्रपान को निषिद्ध कर देना चाहिए, तो उत्तर देने वाला तुरंत कह देगा कि हाँ हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है? क्लियर है? इसलिए कहा गया किसी प्रकार की दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं होने चाहिए प्रश्न, यानी कि ये नहीं होने चाहिए कि क्या आप नहीं, यानी निगेटिव सेंस नहीं झलकना चाहिए आपके प्रश्न से। आपका प्रश्न पूछने का तरीका ये होना चाहिए। देखिए सही प्रश्न यहाँ क्या है, सही प्रश्न है क्या आप सोचते हैं कि धूम्रपान को निषिद्ध कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि उत्तरदाता अपने विवेक के आधार पर जो है जवाब देगा। लेकिन आप उससे ये पूछ दीजिएगा क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि धूम्रपान को निषिद्ध कर देना चाहिए, तो आपने अपनी बात तो वहाँ रख ही दी, नहीं सोचते, तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है हम सोचते हैं। समझ में आ रहा है? तो उत्तरदाता इससे क्या होगा, भटकने की उसकी संभावना होती है।
अगला है कि प्रश्न संकेतक प्रश्न नहीं होने चाहिए, माने किसी प्रकार के प्रश्न में संकेत भी नहीं होने चाहिए जिससे उत्तरदाता को जवाब देने के लिए किसी प्रकार की मदद मिल जाए। जैसे, क्या आप इस उच्च कोटि की चाय के स्वाद को पसंद करते हैं? इस प्रश्न में ही देखिए आपको एक संकेत दे दिया गया है कि ये चाय कैसी है, उच्च कोटि की है। तो स्वाभाविक है कि जब चाय उच्च कोटि की है तो आप तो इसको पसंद करेंगे ही। यानी कि यह प्रश्न जो हो गया वो संकेतक प्रश्न है, इसमें आपने उसे संकेत दे दिया। स्वाभाविक है कि उत्तरदाता जो होगा वो इसका जवाब जरूर देगा कि हाँ, हम पसंद करते हैं। तो ये प्रश्न पूछने का तरीका और इसके जवाब में कहीं ना कहीं दिक्कत आएंगी आपको आगे के सर्वेक्षण में। इसलिए सही प्रश्न क्या होने चाहिए? सही प्रश्न होने चाहिए कि आपको इस चाय का स्वाद कैसा लगा। तब वो बोलेगा कि बहुत हाई लेवल का लगा, बहुत उच्च कोटि का लगा, तब आपको उसका सटीक आंसर मिलेगा और तब उस सर्वेक्षण को आप सही मान सकते हैं। अगला है एक और पॉइंट कि प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उससे आंसर के यानी कि ऑप्शन का संकेत भी नहीं मिलना चाहिए। जैसे कहा गया कि क्या आप कॉलेज के बाद नौकरी करना चाहेंगे या गृहिणी बनना चाहेंगे? पूछ ही दिया है कि आप कॉलेज के बाद नौकरी करना चाहेंगे या गृहिणी बनना चाहेंगे, यानी कि ये तो ऑप्शन में होना चाहिए था। सही प्रश्न ये होना चाहिए था कि आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहेंगे। ऑप्शन में होना चाहिए था कि नौकरी करना चाहेंगे, ऑप्शन में होना चाहिए था कि गृहिणी बनना चाहेंगे। यानी कि आपने अपने विकल्प को तो प्रश्न में ही दे दिया, तो ये प्रश्न भी जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसकी मुख्य बातों को अगर हम दे करके आपको चले एक बार दोबारा, अगर आपको थोड़ी सी समझने में भी कठिनाई हुई होगी तो दोबारा आप समझिए कि हमने पढ़ा सर्वेक्षण में हमने कुछ बातों को समझा। हमने कहा कि सर्वेक्षण का जो मुख्य साधन होता है वो होता है या तो प्रश्नावली या फिर साक्षात्कार इंटरव्यू। प्रश्नावली क्या होता है, मुख्य बातें जो आपको लिखनी होंगी अपनी कॉपी में कि सर्वेक्षण का सबसे प्रचलित साधन है प्रश्नावली या फिर साक्षात्कार अनुसूची। अब प्रश्नावली की बात आती है तो प्रश्नावली में प्रश्न और उत्तर दोनों होंगे। तो प्रश्नावली या तो स्वयं उत्तरदाता के द्वारा भरी जाएगी, क्लियर है, या फिर उस शोधकर्ता के द्वारा भरी जाएगी अथवा जो प्रशिक्षित व्यक्ति जो जांच कर रहा है उसके द्वारा भरी जाएगी, क्लियर है। अगला चीज़, प्रश्नावली को तैयार करते समय या साक्षात्कार को तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि प्रश्नावली जो है वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत ब्रीफ में होनी चाहिए, छोटी प्रश्नावली होनी चाहिए। 2, 4, 5, 10 प्रश्नों की श्रृंखला होनी चाहिए। 100, 200, 500 प्रश्नों की श्रृंखला होगी तो उत्तरदाता को उत्तर देने में कठिनाइयाँ होंगी। दूसरा, प्रश्नावली समझने में आसान होनी चाहिए, यानी कि उसमें अस्पष्ट और कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। कई ऐसे शब्द आते हैं जिसको हमको समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हमको उन कठिन शब्दों से बचना चाहिए। तीसरा, प्रश्न को जो है ऐसे क्रम में व्यवस्थित किए जाने चाहिए कि उत्तर देने वाला व्यक्ति आराम से उत्तर दे सके। जो एग्जाम्पल से हमने समझाया कि क्या आपके घर में बिजली है, पहले ये पूछना चाहिए, तब ये पूछना चाहिए कि क्या बिजली के रेट के बढ़ने से आप परेशान हैं या नहीं हैं। लेकिन आप पहले ही पूछ देंगे कि क्या आपके घर बिजली के रेट के बढ़ने से आप परेशान हैं, अगले के घर में बिजली ही नहीं है, तो वहाँ पर उसको उत्तर देने में क्या होगी, कठिनाई होगी। अगला, प्रश्नावली जो होनी चाहिए वो सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। जैसे हमने बताया ना, पहले आसान प्रश्न पूछेंगे, हल्के प्रश्न पूछेंगे, धीरे धीरे अपने प्रश्नों के लेवल को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, क्लियर है। अगला इसमें क्या बोला था, इसमें बोला गया था कि जो प्रश्नावली है वो स्पष्ट होने चाहिए और यथायुक्त होने चाहिए, माने किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं दिखनी चाहिए, यथातथ तथ्य के आधार पर ये प्रश्नावली होनी चाहिए। जैसे हमने बताया था, आप आकर्षक दिखने के लिए अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग खर्च करते हैं, ये गलत हो जाएगा प्रश्न। सही प्रश्न क्या हो जाएगा कि आप अपनी आय का कितना, एकदम स्पष्ट पूछिए, उसको अस्पष्ट मत कीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए। प्रश्न क्या होगा, स्पष्ट पूछना है। अगला, आप अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, आपके प्रश्न अनेकार्थक रूप से नहीं झलकने चाहिए, अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो उत्तरदाता है वो शीघ्र जवाब नहीं दे पाएगा, उसको समस्याएं होंगी, क्लियर। ये ऑप्शन दे करके भी समझाया जो कि मैंने अभी आपको बताया। प्रश्नावली जो है निगेटिविटी नहीं झलकनी चाहिए, जैसे क्या आप नहीं से शुरू नहीं होनी चाहिए, जैसे क्या आप ऐसा नहीं सोचते, इसको उदाहरण के साथ हमने अभी आपको समझाया। अगला, क्या आप प्रश्न जो होने चाहिए वो संकेतक प्रश्न नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके प्रश्न में किसी प्रकार के संकेत नहीं झलकने चाहिए। जो उदाहरण से हमने बताया, क्या उच्च कोटि की चाय के स्वाद को पसंद करते हैं, जवाब तो दिख ही रहा है, उच्च कोटि का है ये चाय, तो स्वाभाविक है कि उत्तरदाता जो होगा वो अपना जवाब हाँ में ही देगा, ठीक है।
अगला हम लोगों ने समझा कि प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। किसी प्रकार का संकेत नहीं मिलना चाहिए कि आप जो है पढ़ाई करने के बाद नौकरी करेंगे या गृहिणी बनेंगे, इसमें तो उत्तर का संकेत ही मिल रहा है। क्लियर? तो उम्मीद होगा कि यहाँ तक की बातों को आप जो है अच्छे से समझे होंगे। अगर समझ चुके हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बताएंगे, तब जा कर के हम इसके आगे प्रश्नावली के बारे में डिटेल से हम लोगों ने पढ़ना शुरू। इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है सर्वेक्षण के साधनों को और किस प्रकार से प्रश्नावली तैयार की जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, सिर्फ उन बातों को। अगर आपको समझ में ना आए एक बार पुनः इस वीडियो को देखिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा या मुझे मैसेज करके बताइएगा, या फिर अगर समझ में आ जाए तो भी बताइएगा।